नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे अधिक नजर जो किसी की थी वो मोकामा सीट पर थी। कई कारण हैं जिसके चलते ये सीट हॉट सीट माना जाता रहा। ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि टक्कर तो जबरदस्त है। सबसे पहले ये जान लें कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में थे। मुख्य लड़ाई महागठबंधन और आरजेडी से चुनाव लड़ रही बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी के बीच। यह बता दें कि मोकामा विधानसभा से बीजेपी कभी चुनाव नहीं लड़ी थी। हर बार मोकामा सीट से बीजेपी अपने महागठबंधन जेडीयू जो पहले था और एलजेपी के सहयोग से ही यहां पर चुनाव लड़ती रही है। इस बार राजनीतिक हालात बदले हैं। अनंत सिंह की पत्नी महागठबंधन की उम्मीदवार है और महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी साथ है और मुकाबला कड़ा और दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर बिहार ही नहीं पूरे देश की नजर है। बिहार तक के एग्जिट पोल में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है जिसे अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है और कहा जाता रहा है कि मुकाबला एक तरफा होता है यहां पर, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक, बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक ऐसा नहीं है। आखिर क्या होगा मोकामा में, इसे बिहार तक के एग्जिट पोल के जरिए समझिए। जातीय समीकरण की बात करें तो मोकामा विधानसभा सीट पर सवर्ण जाति और धानुक जाति निर्णायक वोटर होते हैं, मुख्य भूमिका में होते हैं। यहां सवर्ण जाति के सबसे अधिक वोटर हैं। टाल का वोट हमेशा से वहां के जो वोटर हैं बड़ी भूमिका अदा करते हैं। टाल को लेकर जो बिहार तक का एग्जिट पोल है उसके मुताबिक यहां के वोटरों में टूट हुई है। यह बड़ी जानकारी। एग्जिट पोल के मुताबिक यहां से 40% वोटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है, यानी ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी ने सेंधमारी कर ली है, जबकि 60% के करीब वोट महागठबंधन यानी नीलम देवी के पक्ष में गया है, अनंत सिंह की पत्नी के पक्ष में। बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक मोकामा शहर के वोटरों ने इस बार बीजेपी को अच्छी खासी संख्या में वोट कर दी है, यानी यहां छोटे सरकार यानी अनंत सिंह की पत्नी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि चिराग पासवान का फैक्टर यहां काम कर गया है। बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक चिराग के आने के बाद अच्छी खासी संख्या में बीजेपी के पक्ष में वोटर स्विंग कर गए हैं। वहीं लंबे समय से मोकामा में डेरा डाले बाहुबली नेता सूरजभान सिंह का होना भी बीजेपी के पक्ष में गया है। वो लगातार डेरा जमाए हुए थे और बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, यानी कि भूमिहारों के वोट में टूट हुई है। कहा जा रहा था कि भूमिहार अनंत सिंह के वोटर हैं और लगातार वो वोट अनंत सिंह के पक्ष में करते रहे हैं, लेकिन ललन सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में है और इसको लेकर के एक जाति के होने के चलते यह मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार से दूर रहना महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है, यह बिहार तक के एग्जिट पोल में सामने आया है। बिहार तक के एग्जिट पोल में एक और बड़ी जानकारी। बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक 2 बाहुबलियों की पत्नी के बीच जो टक्कर है वहां महिला वोटर अब निर्णायक भूमिका में होंगी, क्योंकि वो साइलेंट वोटर है। हमने लाइव के दौरान भी देखा कि जिस तरीके से महिलाएं कुछ बोलने से बच रही थी, तो एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा था। एक और बड़ा फैक्टर यह है, बिहार तक के एग्जिट पोल में सामने आया है कि त्योहारों के समय अच्छी खासी संख्या में माइग्रेंट लोग घर पहुंचे, उनका वोट भी बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। कहा जाता रहा है कि हां, मुकाबला एक तरफा होता है और अनंत सिंह के पक्ष में होता है, लेकिन बिहार तक आपके लिए बेहद चौंकाने वाले आंकड़े लेकर आया है। चुनाव को लेकर हमारा आंकड़ा हमेशा से सटीक रहा है और इस बार बिहार तक का एग्जिट पोल जो है आपको मोकामा सीट की पूरी जानकारी दे रहा है। बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक तमाम एक्सपर्ट और विश्लेषकों की राय हम देख लें और दिन भर की चुनावी कवरेज को देख लें तो उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि हां, बड़ा उलटफेर हो सकता है और जीत का अंतर महज कुछ हजार वोटों का रह सकता है। कुल मिलाकर देखें तो बिहार तक के एग्जिट पोल के मुताबिक दोनों दलों में कांटों की टक्कर है, लेकिन एग्जिट पोल की माने तो यहां सीधा सीधा टक्कर जो है बीजेपी और महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। जीत का अंतर बेहद कम रहने वाला है, तो इंतजार कीजिए 6 नवंबर का, जहां बिहार तक लगातार आपको चुनाव के सबसे सटीक आंकड़े सबसे पहले दिखाएगा।